पांचवा पार्ट है जी इसका। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ ax ओवर साइन ऑफ bx। आपको पता है कि साइन का एंगल उसके ऊपर नीचे पूरा होना चाहिए, तो देन ही आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को आप ax से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। नीचे वाले हिस्से को भी आप bx से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। साइन ऑफ ax, ax से मल्टीप्लाई किया, ax से डिवाइड कर दें। साइन ऑफ bx, bx से मल्टीप्लाई भी किया और bx से डिवाइड भी कर दिया ताकि इसके एंगल जो हैं वो पूरे हो जाएं। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। a ओवर b कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा। ऊपर वाले पे भी लिमिट अलहदा से अप्लाई कर देंगे। x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax ओवर ax। नीचे वाले पे लिमिट अलहदा से अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ bx ओवर bx। तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर b। ऊपर वाले हिस्से का आंसर भी 1 आ जाएगा, नीचे वाले का भी 1 आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आपके पास a ओवर b ही आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब है जी इसका छठा पार्ट है। छठा पार्ट आपने सॉल्व करना है। लिमिट हमारे पास है जी x अप्रोचेस टू 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan ऑफ x। आपने इसको सॉल्व करना है जी, तो आप इसको लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x। tan ऑफ x को आपने कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x, ये कॉज x ऊपर चला जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉज x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे एक दफा से। अब ये जो है साइन x वाला को नीचे आपने इसका एंगल पूरा करना है, तो आप लिखेंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉज x ऊपर कर दें और नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x, और ये वाला जो x है इसके नीचे लिख दें। तो इस तरह से आपका ये एंगल पूरा हो जाएगा। ऊपर cos 0 जो है वो 1 होता है और नीचे लिमिट पूरी होगी, साइन का एंगल नीचे पूरा हो गया, तो ये भी 1 बन गया। तो ये आपके पास 1 ओवर 1 जो है 1 आंसर आ गया इसका। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। सातवां पार्ट है जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x जो है वो 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है ओवर x स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, इसको शुरू में लिख दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0
साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। ये 2 इंटू 1 जो है वो 2 ही आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। आठवां पार्ट है जी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी सारे याद होने चाहिए, साथ साथ सारी वर्किंग होनी चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास है जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स इंटू 1 माइनस कॉज एक्स। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस कॉज एक्स 1 माइनस कॉज एक्स से। तो ये रह जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। तो अब आप लिमिट पुट कर दें। कॉज 0 जो है 1 होता है, 1 ओवर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 ओवर 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट नंबर है जी 9। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 सॉरी थीटा अप्रोचेज टू 0 लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। ऊपर स्क्वायर है, नीचे अकेला थीटा है, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, थीटा से डिवाइड कर दें ताकि नीचे उसका एंगल पूरा हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा से मल्टीप्लाई किया, नीचे एक थीटा पहले ही था, थीटा से डिवाइड भी किया तो वो थीटा स्क्वायर हो जाएगा। थीटा चूंकि कांस्टेंट है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा थीटा इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा थीटा इंटू 1 विच इज इक्वल टू थीटा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी 10वां पार्ट इसका। 10th पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 सीकेंट एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। तो अब ये सीकेंट को साइन कॉज में चेंज करके इसको सॉल्व कर देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 सीकेंट होता है 1 ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। इसका ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 कॉज ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आ गए इसके एक्स। तो अब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स
ओवर एक्स इंटू 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स। ऊपर इसका एंगल पूरा करने के लिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दें, एक्स से डिवाइड भी कर दें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, नीचे एक एक्स पहले ही है, डिवाइड भी कर दें एक्स से। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स। तो ये लिमिट x approaches to 0 x, limit x approaches to 0 sin square x over x square, limit x approaches to 0 1 over cos of x 0, और ये बन गया 1 और ये बन गया 1 ओवर cos 0, ये भी cos 0 भी 1 होता है। 0 इंटू 1 ओवर 1, तो ये 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर इसका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो पार्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉज क्यू थीटा। 1 माइनस कॉज थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है, इसलिए पी थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 हो जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, और नीचे इसी तरह से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इसका एंगल पूरा करना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें इनको। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ पी थीटा ओवर 2, इसका स्क्वायर, नीचे आ गया साइन ऑफ क्यू थीटा ओवर 2, इसका स्क्वायर। अब इनके एंगल पूरे करने हैं तो पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ताकि ऊपर एंगल उसका पूरा हो जाए, नीचे वाले का एंगल पूरा हो जाए। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2, इसको पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी कर दिया, ताकि इसका एंगल पूरा हो जाए। और नीचे जो है वो भी इसी तरह से साइन ऑफ क्यू थीटा ओवर 2, इसको क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी किया, क्यू थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी किया, ताकि इसका भी एंगल पूरा हो जाए। अब हम इसको लिखेंगे जी, क्योंकि ये एंगल पूरा हो चुका है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे या इसी तरह से लिख दें, साइन ऑफ पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2, ये आ गया इसके साथ पी थीटा ओवर 2, और ऊपर आ गया इसका स्क्वायर। ऊपर वाले को अलहदा कर दिया, नीचे वाले को अलहदा कर दिया। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ क्यू थीटा ओवर 2 इंटू क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा ओवर 2, इसके ऊपर आपने लिख दिया इसका भी स्क्वायर, दोनों को अलहदा कर दिया। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4,
और जब आप इस पे बाकी पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2, इसका आ गया स्क्वायर। और इसी तरह से ये नीचे आ जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2, इसका स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, वो आ गया 1 का स्क्वायर, ये नीचे भी आ गया 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इनटू 1 ओवर 1 नहीं होता है, तो ये फाइनल आंसर आया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखने का है, तो याद रखेंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज फिर आपसे जो है वो आपको अगर प्रैक्टिस ना हुई, याद ना रखा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है इसका है जी लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12। ये है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। आपको पता है कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया जी, और नीचे आ गया जी साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा को ऐसे ही लिख दें। ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम ले लें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। ऊपर वाले हिस्से में से साइन थीटा कॉमन ले लें, थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा। एक साइन जो है ये कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक दफा प्लस लिखेंगे, एक दफा माइनस लिखेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा नीचे वाले 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसकी लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, 1 ओवर कॉस 0 इनटू 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, 1 ओवर 1 1 प्लस 1, तो 1 ओवर 2 हो गया, तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अब इससे अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें लिखा हुआ जी एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। तो पहला पार्ट है इसका लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर है 2n। तो आपको पता है कि जब n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1 + 1/n का जो अगर इसका रेसिप्रोकल ऊपर पावर में मौजूद होगा तो ये इसका आंसर e के इक्वल आएगा। तो अब हम इसको सेट करके लिखते हैं n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर हम लिख देते हैं n और सारे के ऊपर लिख देते हैं 2। तो अब ये जो है हमारे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर n और सारे के ऊपर है इसका स्क्वायर। तो ये अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर ये तो बन गया e और e के ऊपर आ गया इसका स्क्वायर। तो इस तरह से ये वाला सिस्टम आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद है जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है जी लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर है जी 1n/2 n/2। तो इसको भी सेट करके लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर लिख देते हैं n और सारे के ऊपर लिख देते हैं 1/2। तो अब इसको पूरा उस फॉर्म में फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n इसकी पावर n और सारे के ऊपर है 1/2। तो ये आ गया अंदर ब्रैकेट के e और ऊपर आ गई पावर 1/2। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इसका है जी तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आपसे कुछ पूछा गया है जी लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 - 1/n इसकी पावर n। आपने उसको फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + -1/n ब्रैकेट में लिख लें और ऊपर लिख लें -n और इसकी पावर लिख दें -1। ये -1/n का रेसिप्रोकल हमारे पास आ गया। तो अब आप इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + -1/n इसकी पावर -n और सारे की पावर -1। तो ये हमारे पास आ गया e ब्रैकेट के अंदर ऊपर आ गया -1। आप इसको लिख सकते हैं 1/e। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है जी इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/3n ऊपर इसकी पावर है n।
हमारे पास 1/3n का रेसिप्रोकल 3n है, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, इसको n को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया ताकि इसका रेसिप्रोकल पूरा हो सके। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, इसकी पावर 3n, और ऊपर जो है पावर आ गई 1/3। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, इसकी पावर 3n और सारे की पावर 1/3। तो ये e की पावर 1/3 बन गया और यही फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। पांचवा पार्ट है जी इसका, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, इसकी पावर है n। अब आपने 4/n का रेसिप्रोकल बनाना है, वो n/4 होता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, इस n को 4 से डिवाइड भी कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये 4/n का रेसिप्रोकल n/4 बन गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, इसकी पावर n/4 और सारे की पावर आ गई 4। तो ये ब्रैकेट के अंदर सारा e बना हुआ है, ऊपर पावर 4 आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी इसका 5 के बाद छठा पार्ट। इजी हैं सारे कन्वर्ट करने उसी तरह से। छठे से जो थोड़े से जरा डिफरेंट शुरू हो गए हैं, उसका डिडक्शन वाले हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, इसकी पावर 2/x। तो हमें 3x का रेसिप्रोकल 1/3x चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, आप इसको 2/x को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये 1/3x अलहदा कर देंगे, बाकियों को अलहदा कर देंगे। 1 + 3x, 1/3x अलहदा हो गया, 2 3 are 6 अलहदा हो गया। अब आप इसको लिखेंगे जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, इसकी पावर 1/3x और सारे की पावर 6। तो ये अंदर बन गया e और ऊपर पावर बन गई 6। तो ये फाइनल इसका आंसर आ गया। इसका 7वां पार्ट है जी इसी तरह से। सातवां है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², सारे की पावर है 1/x²। 2x² का रेसिप्रोकल जो है 1/2x² है, वो हमें बनाना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², ये 1/x² है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x², इसकी पावर 1/2x² और सारे की पावर ऊपर रह गई 2।
तो ये ब्रैकेट के अंदर ई बन गया और ऊपर उसका आ गया स्क्वायर और यही फाइनल इसका आंसर आ गया। 8वां पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 2h और इसकी पावर है जी 1/h। पहले तो इसको फार्मूला की फॉर्म में लेके आए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस माइनस 2h और इसकी पावर है जी 1/h। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, -2 से मल्टीप्लाई करें और -2 से इसको डिवाइड कर दें ताकि उसका रेसिप्रोकल पूरा हो जाए। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस माइनस 2h और इसके ऊपर है जी -1/2h। ये बन गया जी, सारे के ऊपर है -2। तो ये ब्रैकेट के अंदर बन गया जी e और इसकी पावर बन गई -2। आप इसको लिख सकते हैं प्लस करके 1/e²। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये 9वां पार्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x/1 प्लस x इसकी पावर x। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x/x इसकी पावर -x। अब इसको अलग-अलग कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/x प्लस x/x सारे की पावर -x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये बन गया जी x/x 1 हो गया प्लस 1/x हो गया और सारे की पावर x लिख दें और ऊपर लिख दें -1। तो ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ गया e की पावर -1 हो गई। इसको आप लिख सकते हैं 1/e करके। तो इस तरीके से आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद जो है जी नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है नंबर 11 लिखते हैं और फिर इसके बाद लास्ट पार्ट है 12। 11 और 12 दोनों इम्पोर्टेंट हैं जी, इनको ज़रा जहन में रखना है जब आप तैयारी करते जाएं। सॉरी भाई, 10 और 11 क्वेश्चन नंबर है जी 10 में लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1 x इज लेस देन 0, यानी x यहाँ पे नेगेटिव है। तो जब x नेगेटिव है तो आपने इसको कोशिश करनी है कि सब्स्टिट्यूशन करके इसको सेट किया जाए। तो सब्स्टिट्यूशन कर लें, पुट x इज इक्वल टू -y। तो फिर लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन x अप्रोचेस टू 0, तो y अप्रोच कर रहा है 0 को, देन y अप्रोचेस टू 0। तो अब आप इसकी लिमिट्स चेंज करके इसको लिखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको सेट करके लिखना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0,
ई की पावर 1/x है, आपने उसकी जगह पे ई की पावर 1/-y लिखना है क्योंकि रिप्लेस कर दिया आपने। 1/-y -1 ओवर ई की पावर 1/-y +1, ये सब्स्टिट्यूशन होगी। तो अब लिमिट जो है आपने इस पे अप्लाई करनी है, तो देखना है कि क्या बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको आपने लिख देना है। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, तो आप इसको लिखेंगे पॉजिटिव करके 1/e की पावर 1/y -1, इधर लिखेंगे 1/e की पावर 1/y +1। अब आप जहां जहां पे 1/y है उसकी जगह पे y की लिमिट पुट कर दें। 1/e की पावर 1/0 -1, 1/e की पावर 1/0 +1। 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/e की पावर इन्फिनिटी -1, 1/e की पावर इन्फिनिटी +1। किसी भी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी होगी तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी। 1/∞ -1, तो ये 1/∞ +1। 1/∞ 0 होता है, 0 -1 ओवर 0 +1। 1/∞ इज इक्वल टू 0। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये ऊपर आ गया जी -1, नीचे आ गया +1, इसको डिवाइड किया तो -1 आपके पास इसका आंसर आ गया। ये तो तब था जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, 0 से कम होगी। अब x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो अगला सवाल है उसके लिए, तो उसको देखते हैं जी। पार्ट नंबर इसका है 11, इसको चेक करते हैं जी। वो कहता है जी कि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x +1, और यहां पे दिया हुआ कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। तो आप लिखेंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1/x इसमें से कॉमन ले लें, 1 -1 ओवर e की पावर 1/x आ जाएगा, और इधर से भी e की पावर 1/x कॉमन ले लें, ये 1 + 1 ओवर e की पावर 1/x आ जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट पुट कर दें 1 - 1 ओवर e की पावर 1/0, 1 + 1 ओवर e की पावर 1/0, 1 - 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, 1 + 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी। तो ये आप लिखेंगे अगला स्टेप 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, 1 - 0, 1 + 0, 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आखिरी आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है वो 1.3 वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 जो है उससे रेलेवेंट बात करेंगे। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस और लिमिट्स एग्जिस्ट कब करती हैं,